आज समाज टूट रहा है। आज हम लोग कुछ लोग हैं कि जो नमाज रोजे छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं कि पॉलिटिक्स छोड़ करके वो सिर्फ वजीफा में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मदरसा कायम करने में लगे हुए हैं, बाकी और दूसरे औसाफ उसके अंदर कुछ नहीं है। मैं एक बार हैदराबाद गया और इत्तेफाक से एक मदरसे में दाखिल हुआ, तो वो मदरसे में पीर साहब बैठे हुए थे। वो अपने मुरीदों के बीच में कह रहे थे, ऐ मुरीदों यहाँ आओ, देखो ये सुनो, मुझसे गुफ्तगू सुनो। अब वो गुफ्तगू क्या सुना रहा है? तो अल्लाह ताला को गोश्त खाने की ख्वाहिश हुई, बोला ए मूसा मुझको गोश्त खिलाओ। इस तरह की बदतमीजी और बेहुदगी की बात है, और वो पीर साहब बना बैठा और मुरीदों के सामने इस तरह की बात। मैं वहां मौजूद था उस महफिल में, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मैं एक अच्छी खानका की जुस्तजू में वहां हैदराबाद में गया। बदतमीजी की बात है इसमें। अल्लाह ताला गोश्त खाना चाहता है, ए मूसा गोश्त ले आओ। यानी जहालत की बातें। जाहिल लोग मदरसे में कब्जा किए हुए हैं, कोई खानका में कब्जा किए हुए हैं। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में खानकाही अजमत अगर बची हुई है, तो आप नजर दौड़ाएं कि खानका का मतलब क्या होता है। जहां जाने के बाद दीन सुनने को मिले, जहां जाने के बाद दीन पढ़ने को मिले, जहां जाने के बाद औलिया कराम उलमा कराम से मुलाकात का शरफ हासिल हो। आप चले जाए आप दूसरी खानकाहों के उर्स में, कहीं मेला है, कहीं झूला है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं मस्तियां हैं, रंगीनियां हैं। एक उर्स है, उससे आला हजरत बरेली शरीफ, जहां चारों तरफ सिर्फ किताबों के जलवे हैं, उलमा कराम का खिताब हो रहा है। जामिअतुल रज़ा में लाखों लोग हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों लोग हैं। हजारों उलमा कराम से मुलाकात करने के लिए लोग बरेली पहुंचते हैं कि वहां जाएंगे तो फला मियां से मुलाकात हो जाएगी, फला मियां से मुलाकात हो जाएगी, किताब वहां खरीदेंगे। एक वाहिद उर्स बरेली है जो आज तक इल्मी तकद्दुस को बरकरार रखे हुआ है, कि जहां इस गए गुजरे माहौल में भी लोग जाते हैं, किताब खरीदने जाते हैं, तकरीर सुनने जाते हैं, और साल भर तक वहां के खिताबात का चर्चा होता रहता है। अब पूरी दुनिया के लोग उसको सुनते रहे। एक वाहिद उर्स है बरेली शरीफ का, जहां औरतों का खलत मलत नहीं मिलेगा, जहां कव्वाली नहीं मिलेगी, जहां तामझाम तमाशे नहीं मिलेंगे। आप महसूस कर सकते होंगे, कहीं आप जाएं दूसरी जगहों पे, कहीं ढोल बज रहा है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं लंबा लंबा बाल वाला नाच रहा है। यानी मोहब्बत में लोगों ने तरह तरह के तरीके इख्तियार किए। अभी कई साल पहले मैं बगदाद शरीफ गया था। हजरत अभी यहाँ से निकल के सीधे दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से बगदाद शरीफ की उनकी फ्लाइट है। वो कल शाम तक बगदाद शरीफ पर रहेंगे हजरत। वही कह रही थी कि मैं रहूंगा नहीं, मैं रहता बैठता, मगर मुझको बगदाद शरीफ सीधे यहाँ से जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं भी कई साल पहले बगदाद शरीफ गया। हजरत से मुलाकात मदीना शरीफ में पिछले रमजान में होगी। तो अब वहां बगदाद शरीफ में मैंने देखा कि कुछ लोग बिल्कुल पांव तक लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, और उस बाल को झुला रहे हैं, हिला रहे हैं। और एक हमारा मौलवी हिंदुस्तान का बोल रहा, अरे क्या अकीदत है, क्या मोहब्बत है। यही है अकीदत, यही है मोहब्बत। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ी कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद। चाहे मदीने के आदमी हो, चाहे बगदाद का आदमी हो, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा का आदमी हो, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है, कसम खुदा की वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। क्योंकि वली होने के लिए जरूरी है कि मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो। उससे हट के चाहे, अब मैंने देखा बहराइच शरीफ में सरकार गाजी के मजार पे हिंदू औरतें आई, नाचती हुई आई, और गेट के पास आके नाच रही थी, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कर रही थी। अब क्या बोलेंगे कि वो अच्छा काम कर रही है। सरकार मसूद सैयद सलार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने पे आके नाच रही है, तो मोहब्बत में ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत में सब कुछ आदमी बर्दाश्त कर लेगा। मोहब्बत में आदमी उसी को बर्दाश्त कर सकता है जो शरीयत और सुन्नत की हद में हो। आका अलैहिस्सलाम है, एक शख्स आके आपके कपड़े को सूंघना शुरू कर दिया, कपड़ा सूंघ रहा है। आका ने क्या फरमाया, ऐसा क्यों कर रहे होते? कहा हुजूर आपसे मोहब्बत है। तो सरकार ने क्या फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत है तो जब भी बात करना सच बात करना, जब भी बात करना सच बात करना, वादा करना वादा पूरा करना। क्या मतलब? मतलब ये निकला कि मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ कपड़ा सूंघ लिया जाए, मोहब्बत ये नहीं कि चौखट पे जाके सर झुका दिया जाए, मोहब्बत ये नहीं कि दरो दीवार को हाथ से ऐसे किया जाए। लोगों ने सुस्तियां बरती, लोगों ने हक नहीं बोला, नतीजे में बात यहां तक पहुंच गई कि आपने मोहब्बत में उंगली पकड़ने के लिए दिया, वो आपके पूरे बाजू को पकड़ के रख दिया। मोहब्बत में आपने कहा था कि सिर्फ कागज की एक तस्वीर ताजिया की बनानी जायज है,
उसको रोज़ा इमाम आली मकाम को बना के रख दें, बस इतना ही तक जायज है। लेकिन आपने उतना जायज करार दिया, लोगों ने उसमें कितने तराश खराश ये वो तरह तरह का दुलदुल घोड़ा ये वो बनाना शुरू किया। आज उलमा किराम के सर का दर्द है वो सबको। मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम कहना पड़ा। ये मुरव्वजा जो राइज है, जो ताज़ियादारी, ये हराम है। बुजुर्गों ने बतौर तबर्रुक कागज में गुंबद खजरा है, कागज में खाने काबा की तस्वीर बनी हुई है, बतौर बरकत अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन जरा देखें बुजुर्गों ने ये कहा, लोगों ने उसको आड़ बना करके किस किस तरह के तमाशे ताजिया और मुहर्रम शरीफ के मौके पर कौन कौन सा तमाशा लोगों ने खड़ा कर दिया। वो सारे तमाशे गैरों से ले लेकर हमने इस्लामी त्योहार के तकद्दुस को बर्बाद करने की कोशिश की। वो दूसरों का त्योहार है जिसमें नाच है। अभी दशहरा का मौका है, जरा देख लिए पूरे हिंदुस्तान में पिंडाल के नाम पे खरबों रुपए, लाइटिंग के नाम पे एक दिन में इतनी बिजलियां खर्च होती हैं कि 6 महीने तक सारे हिंदुस्तानी अपने घर में बल्ब जला सकते। उतनी सारी बिजलियां एक दिन में खर्च हो जाती है। एक दिन में कोई पूछने बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बस इंजॉय करना है, सिर्फ नाचना है। यहाँ हुल्लड़बाजी किया, वहां हुल्लड़बाजी किया, उसको देखा, चंदा किया, तारी शराब पिया, नाचा कूदा गाया, त्योहार उसका हो गया। कभी आपने देखा अपने त्योहार को? ईद सबसे बड़ा त्योहार, बकरीद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, ईद बड़ा त्योहार है। ये मुस्तफा ने कहा ईद मिलादुन नबी बड़ा त्योहार है, ये हम सबों ने कहा है, हमारी अकीदत है। क्यों? कहाँ मिलती ईद, कहाँ होती बकरीद, कहाँ मिलता बनता काबा, कहाँ होता मीना, कहाँ होता मुज़दलिफा। आला हजरत की सुनिए, होते कहाँ खलीलो बिना, काबा मीना, लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की। हुजूर नहीं होते तो कुछ नहीं होता। इसलिए अकीदत में मैं कहता हूँ ईद मिलादुन नबी सारी ईदों की ईद है, क्योंकि इसके सदके ही में सारी ईदें मिली। ये मोहब्बत की वाली बात है। मगर हुजूर ने जिसको ईद कहा वो ईद उल फित्र है, हुजूर ने जिसको ईद कहा वो ईद उल ज़ुहा है। ये दोनों ईदें मुस्तफा ने दी, अता फरमाई। और ईद मिलादुन नबी ये हमारी अकीदत की ईद है। इसलिए हम ईद बकरीद से भी बड़ी ईद इसको मानते हैं, क्योंकि इस दिन जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। तो वो ईद का त्योहार जरा मुलाहिज़ा कीजिए, रमजान भर इबादत करने का एक शुक्राना है। रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज, रोजाना फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। पर ईद के दिन एक नमाज अलग से वाजिब हो गई, एडिशनल नहीं, नफल नहीं, वाजिब है वो नमाज। और फिर वो हर गली कूचे में नमाज नहीं होगी, एक बड़ी जमात के साथ बेहतर है कि ईदगाह में हो, आबादी से दूर हो, ताकि अपने बेगाने सारे लोग मुसलमानों की हैबत, मुसलमानों के मेजॉरिटी, मुसलमानों की तंजीम, मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, जो कि साल भर की बड़ी नमाज है। और वहां नमाज के बाद खुतबा है ताकि लंबा खिताब हो। जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले खुतबा फर्ज है, यानी शर्त है, वो कंडीशन है, इसके बगैर नमाज जुमा नहीं होगी। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबा जुमा की नमाज नहीं होगी। जुमा का खुतबा वो शर्त है, बिल्कुल फर्ज के दर्जे में है, उसके बगैर नमाज जुमा ही नहीं होगी। आप यूं समझ लें। क्यों? इसलिए कि शरीयत ये चाहती है कि कंपलसरीली हफ्ते में एक दिन 5 मिनट ही सही, मगर दीन सुना जाए। आदमी दीन नहीं सुनता है तो उसका सीना सख्त हो जाता है, दीन की बात नहीं सुनता है तो आदमी हार्ड हो जाता है, आदमी का सीना सूख जाता है। जैसे बारिश नहीं हो तो जमीन मर जाती है, उसको दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए उस जमीन में पानी डालना पड़ता है। आपको अच्छा तजर्बा होगा कि इस तरह गर्मी के मौसम में जब खेत जल जाता है, फिर दोबारा उसमें दूसरी खेती पैदा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, चाहे आसमान से बारिश हो जाए या फिर मोटर के जरिए जमीन के नीचे से पानी निकाल कर उसको पटाया जाए। ये जरूरी है, मुर्दा जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। या दिल भी मर जाता है जब बंदा दुनियादारों के पास रहता है, काफिरों का चेहरा देखता है, जब झूठों की महफिल में बैठता है तो दिल मर जाता है। आजकल कैसे नहीं मरेगा? एक मुसलमान होने के नाते नौकरी के चक्कर में वो कुफ्र कबूल कर लेता है, लड़की के चक्कर में अपना मजहब छोड़ देता है। क्यों? सोहबत उसकी गलत है। हमेशा वो फिल्म के एक्टर की सोहबत में, हमेशा दुनियादारों की सोहबत में रहा, हमेशा दुनियादारों का चेहरा देखता रहा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बंदा सुबह शाम नेक लोगों की सोहबत में रहे, सुबह शाम मुस्तफा की सीरत पढ़े, सुबह शाम सरकार गौसे आजम और बुजुर्गान दीन की उनकी सवानह जिंदगी पढ़े और वह तबाह बर्बाद
बर्बाद हो जाए, नहीं होगा ऐसा। चूंकि दीन की किताबों के पढ़ने से दिल जिंदा रहता है, नेक लोगों की सोहबत में रहने से दिल जिंदा होता है। आका फरमाते हैं इन्नल कुलूब तज़दा कमा यज़दाउल माउल हदीद, जिस तरह लोहे में जंग लग जाता है बार बार पानी पड़ने से, उसी तरह सीने में जंग लग जाता है। कहा हुजूर ये सीने का जंग साफ कैसे होगा? तो आका ने फरमाया कसरत से कुरान करीम की तिलावत से और मौत को याद करने से सीने का जंग साफ हो जाएगा। तो हम सीने का जंग साफ कैसे होगा? लोग ये कहे कि मैं आज हूं कल मर जाऊंगा, रोजाना 20 बार मौत को याद रखें। ये कहे कि 20 बार बोले कि मुझको मरना, अपने बाल बच्चों के बीच में इसका चर्चा करे, उससे क्या होगा कि ख्वाहिशात की दीवारें कट जाए। हमको ये मकान, वो मकान, ये मॉल, ये गाड़ी, वो छकड़ा, उसी में जिंदगी गुजर गई। अचानक न जी भर के सजदा कर पाए, न जी भर के अल्लाह के सामने रो पाए, न तहज्जुद है नाम अमाल में, न इशराक है नाम अमाल में, कुछ नहीं। ऐसे हैरान परेशान पैसा जमा करते रहे, चक्कर आया गिरे, मर गया मरदूद, चला गया कब्रिस्तान में सड़ने के लिए। जब जी भर के मस्जिद में नहीं बैठा, जी भर के सजदा नहीं किया, जी भर के तिलावत नहीं किया, तो कौन सा मारे मारे कौन सा काम तुमने किया? न दुनिया ही में खुशहाल रहे। अगर 5 करोड़ की कार खरीद ले, 50 करोड़ का बंगला बना ले, 50 करोड़ के 5 मॉल बना ले, चलो साहब जन्नत नहीं मिली मिली, कम से कम दुनिया तो बना लिया इन्होंने। 50 गाड़ियां खरीद ली, 50 मॉल बना लिया। न दुनिया ही है और न आखिरत की मेहनतें हैं। वही छोटा मोटा 2-4 कमरे का घर बना लिया, वो भी घर में ऐसा कि 5 साल में दीवार, 5 साल में छत, 5 साल में वाल पुट्टी, 5 साल में रंग पेंट। एक मकान बनाने में 30 साल लग गए। उसके बाद अचानक चक्कर आया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, बुढ़ा गिरा, कब्रिस्तान चला गया। ये कोई जिंदगी है? नहीं मिले दुनिया नहीं मिले, कम से कम जन्नत तो हाथ में रहे, आखिरत की नेमत तो हाथ में रहे। उसके लिए टाइम निकालना होगा। टाइम निकालने का मतलब रोजाना मौत को याद करना होगा, ताकि तमन्नाएं घट जाएं, ताकि आपके जो इरादे हैं, आपकी जो चाहते हैं, जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, कि ये भी कर लें वो भी कर लें, मौत को याद रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये चाहते दुनिया की घट जाती है। चाहे हम सोने का घर क्यों ना बना लें, लेकिन दुनिया छोड़ के तो जाना है, फिर क्यों उसके लिए परेशान होना है जिसमें आज है कल छोड़ के जाना है, जिसमें हमेशा नहीं रहना है। बाल बच्चे उसमें रहेंगे, वो क्या करेंगे? दीन सीखेंगे कि कुरान पढ़ेंगे कि नाचेंगे गाएंगे रात भर। यानी बच्चे आपकी छोड़ी हुई बिल्डिंग में वो रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, वो साहब रात रात भर डांस कर रहे हैं। सारा गुनाह आपको हो रहा है कि आपने मकान बना के बच्चों को दिया, लेकिन बच्चों को आपने दीन नहीं सिखाया, आपने बच्चों की तरबियत नहीं की। जैसे कि लोग पागल हो गए, खोपड़ी खत्म हो गई। जो एक आरजी फानी दुनिया है उसके लोग पागल हो। हुजूर क्या फरमाते, सुनिए गौर से। आका फरमाते अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। आका फरमाते अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, जो अपने नफ्स को मारता रहे, जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सब काम ना करे, ख्वाहिशात को दफन कर, ख्वाहिशात को खत्म कर दे, मिटा दे। सरकार गौसे आजम की करामतें तो खूब बढ़ चढ़ के हम बयान करते हैं। 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, गौसे आजम ने ये कर दिया वो कर दिया। यानी एक अजूबा बात सुनने में मजा आता है। ये अजूबा बात, गौसे आजम का कैरेक्टर, गौसे आजम की मेहनतें, गौसे आजम के तलबे इल्म, गौसे आजम की इबादतें रियाजतें, ये नहीं बोलते ताकि मेरा भी सीना हिले, मेरे भी सीने का जंग दूर हो, मेरे भी दिल और दिमाग में अमल करने का जज्बा पैदा हो। ये बातें करने से तो अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसमें नमाज पढ़ना पड़ रहा। गौसे आजम तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े। हमारी जिंदगी में एक रात ऐसी नहीं है कि मैं इशा पढ़ के रात भर तिलावत करूं और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ जाऊं। और हमसे बड़ा पक्का कादरी कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमको लंगर खाना है, हमको गौसे आजम का नारा लगाना है। नारा लगाने से क्या होगा? झंडा निकालने से क्या होगा? असल काम है गौसे आजम की पैरवी, गौसे आजम की नकल, गौसे आजम की राह पे चलना। गौसे आजम का जो मिशन है उस मिशन को लेके आगे बढ़ना। गौसे आजम तो मादरजाद वली थे, माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। आप सबों को मालूम है कि गौसे आजम जब पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद दूसरे दिन रमजान था, तो आप दिन भर दूध नहीं पीते थे। आपकी माँ को 2-4 दिन के बाद पता चला कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर दिन भर दूध नहीं पीता है, रात में पीता है। तब इलाके में शोहरत हो गई कि सैयद के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन भर रोजा रखता है, माँ का दूध नहीं पीता। ये चर्चा हुआ। अगले साल जब चांद का मसला खड़ा हुआ तो फिर जब शहादत नहीं मिली तब पता चला कि आज रमजान की पहली तारीख है। क्यों? वही जो पिछले साल अशराफ घराने का बच्चा जो दिन भर रोजा रखा था, दूध नहीं पिया था, वो आज से
सुबह से उन्होंने दूध नहीं पिया। इसका मतलब है कि आज रमजान की पहली तारीख है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस बात को गवाह बना के काजी हुक्म दे दे कि साहब आज रमजान की पहली तारीख है। नहीं, यकीन तो हो गया कि आज रमजान की पहली तारीख है, मगर इस करामत को बुनियाद बना के फतवा नहीं दिया जाएगा। फतवा के लिए शहादत चाहिए, फतवा के लिए सबूत चाहिए। तो फिर जब सबूत तलाश किया गया, शरई शहादत मिल गई, और ये फिर सिर्फ औने पौने बातें करना, पागलों की तरह बातें करना, यानी जो मन में आया बक दिया, जो बगैर सर पैर की, बगैर तहकीक की बातें करना। आज आप पाक पैदा हुए, कल लोग आ गए, देखा कि दूध नहीं पी रहा है, इसलिए आज रमजान की पहली तारीख है। यही मजनू वाली बातें बोलेंगे यार, जो बातें तहकीक की कसौटी पे ना सही उतरे, वो बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो जो बात इसको अक्ल कबूल करे, जिसको दुनिया तस्लीम करे, उस बात को बोलनी चाहिए। जब ये रिवायत मैंने पढ़ी कि सरकार गौसे आजम की दूध पीने के हवाले से, मैंने कहा इसको तो 100% सब तस्लीम कर लेगा, इसलिए कि गौसे आजम शाबान की 29 या 30 तारीख को पैदा हुआ, अगले दिन रमजान था। तो जब आज बच्चा पैदा होने के बाद जब दूध नहीं पिएगा, माँ को तो ऐसी ही परेशानी हो जाएगी कि बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा। लेकिन जब 2-3 दिन के बाद माँ को आइडिया लग गया कि हमारा बेटा रात में दूध पीता है, दिन में नहीं पीता, इसका मतलब है कि मेरा बच्चा दिन में रोजा रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस नेमत पे सजदे शुक्र बजा लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस नेमत पे एक दीनदार, एक मादरसात वली बच्चा अता फरमाया। धीरे धीरे मोहल्ले समाज में बात खबर फैल गई। और ये जो चांद का वाकया वो अगले साल का है, चूंकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल की है, 2 साल तक बच्चा दूध पीता है। ये बातें धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि अशराफ के घराने का बच्चा वो दिन में दूध नहीं पी। ऐसा नहीं कि वो गौसे आजम उसी वक्त में थे, गौसे आजम वो थे, मादरसात वली थे, मगर दुनिया को पता कब चला, जब वह 30-40 साल तक इल्म हासिल करके, जब वह 25 साल जंगलों में दरख्त के पत्तों को खा करके, इबादत करके, जब वो जलवत में आए, उसके बाद जब दीन की खिदमत शुरू की, बड़े बड़े उलमा आपके दरसगाह में आने लगे, दुनिया भर में आपके इल्म का चर्चा होने लगा, आपकी करामतें जाहिर होने लगी, तब दुनिया वालों को पता चला कि ये अल्लाह के वली के सरदार है, ये गौसे आजम है, ये अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद हैं। तब पता चला। लेकिन आज पैदा हुआ और कल पता चल जाए कि गौसे आजम ने दूध नहीं पिया है, तो दूध नहीं पिया है, यानी बगैर सर पैर की बातें करते। गौसे आजम का कैरेक्टर बोला जाए, सरकार गौसे आजम बहुत कम खाना खाते थे, दुबले पतले सरकार गौसे पाक की शख्सियत थी। 40 दिन तक एक बार आपने खाना नहीं खाया था। तालिब इल्मी के जमाने में मादरजाद वली होने के बावजूद आपने काम सिस्टम के मुताबिक किया। सिस्टम क्या है? इल्म हासिल करना। कोई भी उस वक्त तक अल्लाह का वली नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास सीने में इल्म का नूर नहीं हो, चाहे वह इल्म इक्तिसाब वो कसब के जरिए इल्म हासिल करे या उसको इल्म अता कर दिया गया हो, इल्म लदुन्नी हो, इल्म वहबी उसके पास हो। एक मेहनत किया, खूब 10 घंटे पढ़ा, रात भर पढ़ता रहा, 16 घंटे पढ़ता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, उसको विलायत की खुशबू अता फरमा दी। और एक एक अल्लाह ने अपने फजल से शुरू से ही उसको वली बना दिया और उनके सीने को इल्म से भर दिया। लेकिन चाहे जिस तरह से भी बंदा वली बने, मगर उसके इल्म जरूरी है, चाहे वह भी हो चाहे कसबी हो, इल्म जरूरी है। सरकार गौसे आजम तो मादरजात वली थे, माँ वलिया थी, बाप वली थे, नाना कितने बड़े वली थे, एक खानदान में वलियों की एक बड़ी जमात थी। लेकिन उसके बावजूद गौसे आजम ने जाहिरी तौर पर इल्म हासिल किया। बगदाद, ईरान छोड़ के बगदाद आए थे, वहाँ इल्म हासिल करने आए थे, माँ से इजाजत लेके आए थे, अम्मी जान मुझको पढ़ने के लिए जाना है। माँ आपकी 60 साल से जायद हो चुकी है, उनकी उम्र हो चुकी है। उस जमाने में गौसे आजम की माने का बेटा जाओ, मैंने तुझको अल्लाह की राह में दे दिया, इल्म हासिल करो, आलिम बन के आना, दीन का खादिम बन के आना, नाइबे रसूल बन के आना। बूढ़ी माँ अपने जवान बेटों को नहीं छोड़ती है, मगर इस दीन की खिदमत की वजह से अपने बेटे को आपने वक्फ कर दिया। कहा जाता है कि जब बगदाद आप गए, बड़ी मुसीबतें आपने उठाई। ऐसा नहीं कि फूंक दिया खाना निकल गया, अब फूंक दिया जमीन से खाना आ गया, ऐसे हाथ उठा दिया आसमान से फरिश्ता खाना लेके आ गया, ऐसा नहीं है। 40 दिन तक भूखे रहे। एक बार आप चले गए जंगल की तरफ ताकि वहां खाना मिले और मैं खाऊं। जब वहां गए देखा 70 वली पहले से बैठे हुए हैं खाने की जुस्तजू। वहां से जब वापस आए तो आपकी माँ ने एक मुसाफिर के हाथ से वहां से कुछ तोहफा भेजा था, कुछ दिरहम दिनार भेजे थे। वो आदमी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, नहीं मिला। तो एक मस्जिद में बैठकर उनका अपना सरमाया खर्च खत्म हो चुका था। वही गौसे आजम यानी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने जो अब्दुल कादिर के लिए तोहफा भेजा था, अब नहीं कुछ रहा तो क्या करेगा,
करेगा, उसी में से रोटी खरीद करके उसी मस्जिद में आके बैठ के अब वो खाना चाहता था कि एक कोने में देखा एक शख्स बैठा हुआ है। उनसे कहा कि शहजादे आ जाओ और खाने में शरीक हो जाओ। और अंदर वो कौन थे? वो सरकार गौसे आजम थे। जब करीब आए तो उन्होंने कहा मेरे खाने में शरीक हो जाओ। आपकी ख्वाहिश तो थी, क्योंकि कई दिन से आपने खाना नहीं खाया था, आप खाने में शरीक हुए। उस वक्त वो बंदा कहता है, अब्दुल कादिर नाम का एक शख्स है जो जिलान का रहने वाला है, वो यहाँ इल्म हासिल करने आया है। उसकी माँ ने उसके लिए पैसा भेजा था, मैं उसको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। आज मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका, मैं उनके ही पैसे से मैं ये रोटी खरीद के मैं खा रहा हूँ। जरा देखें, कई दिन से आप भूखे हैं। गौसे आजम वो अपना ही खाना खा रहे हैं। पहले तो सोचा था कि ये मुझको मेहमान बना ले, पता चला कि अब आप मेजबान हैं और वो मेहमान है। गौसे आजम ने खाया, उसके बाद जो आपके पास दिरहमो दिनार बचे उससे खाना खरीद कर उस इलाके में गए जहां 70 वलियों को आपने भूखा देखा था। बाजार से रोटी खरीद कर उन सारे वलियों के खाने का इंतजाम आपने फरमाया। इंसान होने के नाते जो भी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, मिजरेबल कंडीशन आती हैं, वो सारी कंडीशन सारे वलियों की जिंदगी में आए। करामत जाहिर हो गई, उन्होंने भूखा दीवार सोने की बन गई, वो सब हो गई, अलग बात है, ये अल्लाह का इनाम है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह की करामतों का मुजाहरा नहीं किया कि मुझको मकान बनाना है, फूंक दिया सोने की 4 ईंट बन गई, 50 मंजिला मकान बना लिया। फिर फूंक दिया पत्थर सोना बन गया और एक 100 बीघा जमीन खरीद लिया। फिर फूंक दिया सोना पे मिट्टी पे और मिट्टी सोना बन गई, उससे 50 और 100 घोड़े खरीद लिया। ऐसा नहीं है। अपने लिए वही सादगी है, अपने लिए वही सिंपलिसिटी है, अपने लिए वही नमक रोटी है, अपने लिए वही जौ की रोटी है, अपने लिए वही रात रात भर का कयाम है, अपने लिए वही मुसीबतें हैं, वही पैबंद लगे हुए कपड़े हैं। बाकी दुआ दे दी, कोई अरबपति बन गया, दुआ दे दिया किसी को 5 मकान बन गया, वो दुआओं का असर है। मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐश करने के लिए कभी करामतों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सब्र का सहारा लिया है, उन्होंने इस्तिकामत का सहारा लिया है, उन्होंने इस्तिकलाल का सहारा लिया है, उन्होंने इस्तिग़ना बेनियाज़ी का सहारा लिया है, उन्होंने बुलंद औसाफ आला क्वालिटीज का सहारा लिया है। इसलिए आज जरूरत है कि अवाम के दरमियान फोकस किया जाए उनके कैरेक्टर का, उनके किरदार का, उनके इल्म की जुस्तजू का। आज जाहिल जो अक्सर खानकाहों में जो जाहिल सज्जादगान बैठे हुए हैं, और जाहिल क्या करेंगे? वो ताजिया ना बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो आलिम रहेंगे वो ना बुखारी पढ़ाएंगे, जो आलिम रहेंगे वो ना दरसगाह में दर्स देंगे, जो आलिम रहेंगे वो ना जुमा के दिन 2 घंटे 1 घंटा खिताब करेंगे। जो जिसके पास इल्म ही नहीं है तो अब वो क्या करेगा? अब कमाने खाने का कोई जरिया तो होना चाहिए। बाप की चादर बेच के खाएगा, वो बाप का गुलाब का फूल बेच के खाएगा, बाप की कब्र की शीरनी को बेच के खाएगा, 1000 चादरें हैं, चादर बेच बेच के खाएगा। इसलिए कहा गया है कि बगैर इल्म के कोई वली नहीं होगा, और जब इल्म हासिल करेगा तो चादर बेच के नहीं खाएगा, वो दरसगाह में पढ़ा के खाएगा, वो खिताब करेगा, वो वाज करेगा, दर्स व तदरीस का काम करेगा, तसनीफी तालीफी काम करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, किताबें लिखेगा, किताबें छपाएगा, किताबें तकसीम करेगा। इन जायज रास्तों से पैसा कमा के वो खाएगा। अजमेर का मुजाहिद, हाथ में कला, गले में कला, पैर में कला, यहाँ कला, वहाँ कला, नाक में छेद, नाक में जेवर, कान में जेवर। क्यों? जाहिल आदमी ये सब दिखा के जाहिलों को उल्लू बनाता है कि साहब इतना कला, इतना माला है, अब उसको 10 रुपए दे दिया। वो जाहिल है, वो न पढ़ना जानता है, न लिखना जानता है, तो क्या करेगा 2 पैसा कमाने के लिए? मगर आपने बरेली में कभी देखा कि आला हजरत का शहजादा कभी फूल बेच रहा हो, कभी चादर बेच रहा हो, कभी साहब इस तरह का ढोंग कर रहा हो कि कान में बाला, हाथ में बाला, पैर में लोहा? नहीं। क्यों? आला हजरत एक इल्मी शख्सियत का नाम है। आला हजरत ने सारी जिंदगी इल्म का नूर फैलाया, 1000 के करीब किताबें लिखी और दीन की खिदमत आपने की, तो अल्लाह ने उन खिदमतों का यह इनाम दिया कि आप पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, किताब लिखते रहे, किताब छापते रहे, मुसलमानों पे होने वाले हमले का जवाब देते रहे। उधर अल्लाह ने इतना बड़ा वली आपको बनाया कि जो रात दिन 24 घंटे वजीफा पढ़ता रहता हो, 1-1 लाख बार कलमा पढ़ता रहता हो। उनसे ज्यादा कुतुबियत, विलायत अल्लाह ने आला हजरत को अता फरमा दी।
नाइब गौसे आजम बन गए आला हजरत। उस जमाने के बड़े बड़े शयूख ने आला हजरत को रोशन ज़मीर शेख माना कि आपके सामने कोई भी जाए रोशन ज़मीर की मिसाल है कि दिल की सारी बातें आप कह देते हैं। जहां तक कि सैयद दीदार अली मुहद्दिस अलवरी जब मुरादाबाद आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अफाजिल ने कहा था कि चलिए आला हजरत से मुलाकात करने जाते हैं। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत सारे मुरीदों के शेख, उन्होंने कहा, अपना अपना नजरिया होता है लोगों का, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है हजरत, वो आला हजरत बड़े आलिम हैं मगर पठान खानदान से हैं, तबीयत सख्त और गुस्सा ज्यादा है। पठान खानदान से हैं, तबीयत सख्त मगर गुस्सा ज्यादा है। मगर आप कहते हैं चलिए तो मैं चलता हूँ। अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा कराम के बीच में कुछ मुशाजरात होते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सारी क्वालिटी, सारी खूबियों को मिट्टी में दफन कर दिया जाए। हमारे पीर के खिलाफ हुआ तो अब कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। कुछ बातें होती हैं, अपना अपना नजरिया होता है, अपनी अपनी तहकीक होती है, लेकिन फराइज़ व वाजिबात और नवाफिल की अदायगी को देखना होगा, शरीयत और सुन्नत पे अमल को देखना होगा, तब उसमें उनकी शख्सियत को तौलना होगा। सुना सैयद दीदार अली ने क्या कहा, आला हजरत से मिलने को मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए मिलते हैं। क्यों नहीं मिलने को दिल चाहता है? वो पठान खानदान से हैं, तबीयत सख्त, गुस्सा ज्यादा है। इन्होंने अपने हिसाब से, वो जाहिल नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, बहुत सारे उनके मुरीदीन थे, मगर आप कहते हैं तो चले आए। बरेली शरीफ आए, आला हजरत से मुलाकात हुई। जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने, आला हजरत ने खैरियत पूछी, कहिए सैयद साहब कैसे हैं आप? इन्होंने आला हजरत से खबर पूछी कि हुजूर आप कैसे हैं? तो आला हजरत ने क्या कहा, सैयद साहब क्या बताऊं मैं पठान खानदान से हूं, तबीयत सख्त, गुस्सा ज्यादा है। मैं क्या अपनी खैरियत बताऊं, पठान खानदान से हूं, तबीयत सख्त, गुस्सा ज्यादा है। सैयद मुहद्दिस दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह फौरी समझ गए कि जो जुमला मैं सदरुल अफाजिल के सामने मुरादाबाद में इस्तेमाल किया था, वहां कोई नहीं था, सदरुल अफाजिल थे, मैं था, यही हूबहू वही जुमला आला हजरत अपनी जबान से अदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आला हजरत सिर्फ खुश्क आलिम नहीं है, ये अपने वक्त के रोशन ज़मीर शेख है, अपने वक्त के कुतुब है। सैयद दीदार अली ने कहा, हुजूर अपना हाथ दीजिए और अपना नवाजिशात कीजिए, यानी इनायात हम पर कीजिए। आपके हाथों पे आपने तौबा की और आला हजरत ने बहुत सारी खिलाफतें, इजाजतें आपको अता फरमाई। इतने बड़े आलिम होकर वह मान लिया कि आला हजरत सिर्फ खुश्क आलिम नहीं है, बल्कि अपने जमाने के जिंदा जावेद और रोशन ज़मीर शेख हैं। जिस रोशन ज़मीर का मतलब जिनका सीना इतना रोशन हो कि आदमी रहे कहीं कहीं देख ले, और कहीं रहे आंख बंद करे सामने वाले के दिलों के अहवाल, उसके कवाइफ को जान जाए। तो दीन की खिदमत करने का ये इनाम अल्लाह ने अता फरमाया। आप किताबें लिखते थे, आप इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देते थे, तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया कि आप कुतुबुल इरशाद हो गए। अल्लाह ने वो नेमतें दी कि आप कुतुब के सरदार हो गए, कुतुबुल इरशाद हो गए। इसकी गवाही उस तारीख के उस वाक़े से मिलती है कि बरेली शरीफ में हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने जमाने के बहुत बड़े शेख थे, जिसको बहुत सिलसिले अशरफिया को दोबारा जिंदा करने वाले, नशते सानिया करने वाले शेख कामिल कहा जाता है। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आला हजरत से मोहब्बत करते थे, आला हजरत भी इनसे मोहब्बत करते थे। ये आला हजरत तक हाथ चूमना चाहते थे, वो आला हजरत इनका पांव चूमना चाहते थे। ये मोहब्बतें थी। इनसे पूछा जाता था कि आला हजरत तो आपका पांव चूमते हैं और आप उनका हाथ चूमते हैं, क्या जवाब मिला? वो मुझे आले रसूल समझ के इज्जत देते हैं, मैं नाइबे रसूल समझ के उनको इज्जत देता हूँ, मैं नाइब रसूल समझ के इज्जत देता हूँ। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे अखलाक मर चुके हैं। हम लोग सिर्फ अजूबा कहानी लेके बैठ गए। हम बुजुर्गान दिन का कैरेक्टर, उनकी जिंदगी, उनकी मुसीबतों पे सब्र करने का अंदाज, ये सारी चीजें हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग सोचते हैं बस एक छड़ी थी, घुमाया सारा काम बन गया। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही हो जाता तो सारे पैगंबरों के सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन को 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में महसूर नहीं रहना पड़ता, ताइफ की वादी में दूसरों के हाथों जख्मी और लहूलुहान नहीं होना पड़ता।
मैदान बद्र, मैदान ओहद, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे खैबर में वहां नहीं जाना पड़ता, अपने पेट पर पत्थर नहीं बांधना पड़ता। क्या मतलब? और ये 1500 साल के बाद जो आप 200 करोड़ लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़े मोहम्मद जो जोड़कर मोहम्मदी फौज में शामिल हो गए हैं, ऐसे ही नहीं हो गया है कि ऐसे घुमाया हाथ और पूरा ईरान फतह हो गया और पूरा यमन फतह हो गया। नहीं, 3 साल तक तो सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल तक सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। उसके बाद जब आपने खुल्लम खुल्ला इस्लाम का ऐलान फरमाया, मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए। कलमा पढ़ने वालों को सताना, उनको सूली पे चढ़ा देना, चटाई में बांध के धुआं देना, इस तरह से ताकि दूसरा आदमी कलमा नहीं पढ़े, मुसलमान नहीं बने, हुजूर का साथ नहीं दे, जो उसके इनके इर्द गिर्द लोग हैं ये इनका साथ छोड़ के चले जाएं। इस तरह की तकलीफें मक्का के 13 साल इसी तरह की तकलीफों में गुजरे। कभी आपके गुलाम को सताया जा रहा है, कभी आपकी पुश्त मुबारक पर ऊंट की उजली डाली जा रही है, कभी आपके खिलाफ तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। हुजूर ने सब कुछ सहा, आपने सब कुछ सहा, मगर आपने जर्रा बराबर न आपने हिम्मत हारी, न आपके गुलामों ने हिम्मत हारी। यहां तक कि आपका एक इकलौता सहारा जाहिरी तौर पर दुनिया में जो आपका चचा था, उनके पास मक्का के लोग आ गए और क्या कहा कि आप अपने भतीजे मोहम्मद को समझाइए, अगर आप सरदार, आपको मैं सरदार मानता हूं, अगर आप या तो इनको कहिए कि ये तबलीग दीन छोड़ दें, अपने मजहब की तबलीग, हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, या नहीं तो आप अलग साइड हो जाइए, उनको मेरे हवाले कर दीजिए, फिर हम जो चाहेंगे सो करेंगे। ये कहने के लिए चचा के पास गए और कहा कि आप कहिए मोहम्मद को कि ऐसा क्यों करते हैं, अगर उनको चाहिए दौलत तो हम सारे मक्का के लोग उनके पाँव में हीरे जवाहरात का ढेर लगा देते हैं, अगर उनको चाहिए किसी आला खानदान की खवातीन से शादी करना तो हम अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की का निकाह उनसे कर देते हैं, अगर चाहिए इनको मक्के की सरदारी तो हम मक्का के सारे कबीले वाले बैठ करके इनको हम अपना हाकिम मान लेते हैं, अगर इनको कोई जिन या आसेब का कोई असर है वो बताएं हमको, हम दुनिया के बड़े बड़े आमिर के पास जाके ये असर दूर कर देते हैं, मगर हमारे बुतों को बुरा कहना वो छोड़ दें, आप उनको समझा दें या फिर उनको हमारे हवाले कर दें। इसी दरमियान आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आपके चचा अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे मोहम्मद, इस सफेद दाढ़ी का ख्याल रखो। कहा, चचा जान क्या कहना चाहते हैं? कहा, अभी कबीले के सरदार लोग आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। तो आपकी आंखें डबडबा गई। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा, चचा जान, एक जाहिरी सहारा तो आपका ही था, लेकिन आप भी अब लगता है कि साथ छोड़ रहे हैं। आप इनसे कह दीजिए ये दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला के रख दें और ये कहें कि इस्लाम की तबलीग से रुक जाओ, हाजा लायकून, ऐसा नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा या इस्लाम की राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा, हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा, दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम पहुंच के रहेगा, या फिर इसी राह में मेरी जान चली जाएगी, इसके अलावा कुछ भी मुझको कबूल नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के इस जुमले को सुनकर आपके चचा ने कहा, बेटे जो काम करना है तुम करते जाओ, हमारी मदद तेरे साथ है। आका अलैहिस्सलाम फिर वहां से निकले, तबलीग दीन में लगे रहे, यहां तक कि चचा का इंतकाल हो गया। चचा के इंतकाल के बाद मक्का के लोगों ने और आपको टॉर्चर करना शुरू किया। मक्का छोड़कर ताइफ की वादी में चले गए, एक नई जमीन तलाशने चले गए। वहां गए, वहां के लोग जो बड़े बड़े मालदार लोग थे वो सब दूर के रिश्तेदार लोग थे, वो सब मक्का के लोग थे, वो खानदान कुरैश के लोग थे, वो सब वहां ताइफ में जाके बस गए थे। वहां बड़ा बड़ा बाग उनके पास था, जरा भी रिश्तेदारी का लिहाज तक नहीं किया। उन लोगों ने कहा, अल्लाह को नबी बनाना था तो तुमको तुम्हारे जैसे आदमी को नबी बनाया, ये बड़े बड़े सरदार हैं, ये लोग नबी बनते, तुम बन गए या तुम बन गए। इस तरह की बातें सरकार को सुननी पड़ी उन लोगों की ज़बान। उसके बाद भी हुजूर ने कुछ नहीं कहा, सब्र किया और कहा कि वो तो नबूवत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, जिसे चाहे अता फरमाए। अब कैसी बातें तुम लोग कर रहे हो? औबास बच्चों को लगा दिया, उन बच्चों ने हुजूर पे पत्थरों की बारिश कर दी। जब आपको चक्कर आता, आप जमीन पे बैठ जाते, फिर वह बच्चे आपके पास आते, आपका हाथ पकड़ते, खड़ा करते, जब आप चलने लगते फिर पत्थरों की बारिश हो जाती। ऐसे ही इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुंचा। हुजूर की सीरत क्या कहती है? हुजूर अगर चाहते तो आपके इर्द गिर्द फरिश्ते चलते, खाना जन्नत से आ जाता है, आपको पानी पीने की तकलीफ ना होती। 3 साल तक आपके खानदान के बच्चे चमड़ा गला गला के नहीं खाते, वो दरख्त के पत्तों को खा के जिंदा नहीं रहते। इस्लाम की तहरीक में आका अलैहिस्सलाम ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, खुद हदीस गवाह है। आका फरमाते, उज़ी तो फी सबीली,
इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है, इतनी तकलीफ मेरे से पहले किसी को नहीं होगी। जाहिर सी बात है, हर आदमी बाहर में सताया जाता है। अपने वतन में तो भाई भतीजा चचा रिश्तेदार लोग उनके साथ देते हैं, मगर जो अपने पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक एक घाटी में जिनको कैद कर दिया गया हो, पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया गया हो, ये तकलीफ किसी को होगी? अपने घर में, अपने घर के बाजू में, अपने पूरे खानदान समेत मक्का के सारे कबीले के लोगों ने बाइकाट किया। ये क्या चीज है? ये जाहिरी तदबीर है। अल्लाह के दिन की खिदमतों में उठाने, अल्लाह के दिन की खिदमत के लिए ये आने वाली सारी तकलीफें हैं। हुजूर ने सब्र से काम लिया, इंतहाई सब्र से काम लिया, हिकमत से काम लिया। रात के सन्नाटे में आपने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़ के आप मदीना आए, जबकि आप वहीं ऐसे घुमा देते। जब आप मिट्टी फेंक रहे हैं, लोग काफिर आंख मलते रहे और आप वहां से सही सालिम आप मदीना शरीफ आ गए। जब आप मिट्टी फेंक करके उनको वो आंख मलते रहा, नजर नहीं पड़े आप, तो आप एक बार ऐसे फेंक देते पत्थर, सारा काफिर मर जाता, सारे लोग मर जाते। लेकिन नहीं, इस्लाम की खिदमत के पीछे तदबीर है, हिकमत है। यहां तक कि आपने सुने हुदैबिया में काफिरों से दब के आपने सुलह की है, दब के सुलह की, ताकि मुसलमान क़यामत तक का मजहब इस्लाम है, क़यामत तक का दीन इस्लाम है। इस दीन को क़यामत तक जिंदा रखने के लिए अब मुस्तफा को लोग अपना रोल मॉडल मानेंगे, अब हुजूर से रोशनी हासिल करेंगे। जब भी इनकी जिंदगी में इस तरह के हालात पैदा होंगे, वह उतावलीपन से काम नहीं लेगा, इश्तियाल अंगेजी से काम नहीं लेगा, जो होगा देखा जाएगा निकल जाओ, ये जज्बात से काम नहीं लेगा, बल्कि हमेशा सरकार दो जहां की जिंदगी इसके लिए मॉडल है, नमूना है। हुजूर की जिंदगी से नूर हासिल करेंगे। कैसे अपने घर का मसला हल करें, कैसे समाज का मसला हल करें, कैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम हल करें, कैसे मैदान जंग में जाएं, वो सारा मसला अपने जज्बात से हल नहीं करना होगा कि पहला जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। वो ऐसा सबर करेंगे तो नहीं चलेगा। आज तो लड़ना झगड़ना पड़ेगा। सामने दुश्मन है 1000 और आप हैं 5 आदमी, सामने दुश्मन के हाथ में है रिवॉल्वर और एटम बम और आप वो लाठी लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सांप के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। अगर आप सांप काट ले आपको, आप मर जाएं, आप दोषी, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लाठी लेके गन वाले से लड़ने जा रहे हैं। आप 500 आदमी हैं, 5 लाख आदमी से लड़ने जा रहे हैं। क्या मतलब है? सहाबा कराम और ताबईन कराम के पास में रूहानी ताकत थी, उनके जिस्मानी ताकत भी थी। आज तो हम 10 कदम दौड़ते हैं तो हम धुआं हो जाते हैं, सीना पकड़ के बैठ जाते हैं। वह लोग तो एक खजूर खा के 40 केजी की तलवारें चलाते थे। वह लोग अपना घर अपने कांधे पे रख लेते थे। खाना बदोश थे अरब के लोग। नहीं देखा अपने बांस का खूटा है और चादर है, गए जहां शाम हो गई, खूटा गाड़ा, चादर डाला, रात ठहरे, सुबह हुई, खूटा उखाड़ा, सारा घर को फिर कांधे पे लिया और चले गए। उनको ढेर मकान बनाने की तमन्ना नहीं थी। तब इस्लाम तब ईरान फतह हुआ, तब रूम फतह हुआ। जो जिसको मकान बनाने की चाहत होती है, उसकी सारी एनर्जी मकान के पीछे लॉस होती है, वो दीन का काम नहीं कर पाएगा। जिनको अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, वो सारा पैसा कमा के सिर्फ खाने के पीछे पागल रहता है, वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। बड़ा काम वही कर पाएगा जिनको अच्छा खाने की चाहत ना हो, जिनको अच्छा पहनने की चाहत ना हो, जिनको अच्छा घर बनाने की चाहत ना हो। ये सारा काम सहाबा कराम की टीम ने करके दिखलाया। उनको अच्छा खाने की चाहत थी, न अच्छा पहनने की चाहत थी, न अच्छा घर बनाने की चाहत थी। डॉक्टर फिलिप हिट्टी अरब का सफर किया, अरब के जोग्राफिया को देखा। कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ जंगल है, बबूल के कांटे हैं, पथरीली जमीन है, फलकपोश पहाड़ है, दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं है। यहां से इस्लाम का सूरज चमका है, यहां से एक आवाज बुलंद हुई, सारी दुनिया को फतह कर लिया। उस आवाज ने भाई क्या वजह है। और फिर मुस्तफा के विसाल के बाद, आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद डॉक्टर फिलिप हिट्टी कहते हैं, ऐसी टीम छोड़ के मुस्तफा चले गए, ऐसी टीम छोड़ के गए जो टीम ताकत में, ब्रेवरी में, सब्र में, स्टेबिलिटी में, इस्तिकामत में, मुसीबतें सहने में, फाका कशी में, इस एक कायनात के लिए रोल मॉडल बन गए। यानी अबू बकर का जवाब नहीं, उमर फारूक का जवाब नहीं, हिंदुस्तान का गांधी। 1937 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट पहली बार बनी थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, मगर आजादी इतनी
मजबूती के साथ आजादी की लहर पकड़ गई कि अब अंग्रेज को भागना होगा। तो भागने का प्रोसेस ऐसा नहीं कि रात में लाठी लेके गए सुबह अंग्रेज भाग गया। तो भागने का प्रोसेस 40 साल पहले से चल रहा था। क्या वो चूंकि 150 साल हुकूमत करने के बाद ही अब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। उसके लिए मेहनतें, तकरीरें, हर तरफ घूमना, पूरे हिंदुस्तान में जाना, सत्याग्रह का आंदोलन, आजाद हिंद फौज, अंग्रेज ब्रिटेन जाके अंग्रेज से बातें करना, यहाँ वायसरा के पास जाना, एक लंबा प्रोसेस हुआ। 150 साल की कुर्बानी के बाद तब हिंदुस्तान को आजादी मिली। उस जब आजादी मिलने से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई तो गांधी जी ने कहा था कांग्रेस के सारे एमपीज से कि आप खिदमत करने के लिए आप आए हैं, ऐश मत कीजिएगा, सिंपल लिबास पहनिएगा, सिंपल खाना खाइएगा, भारत की सेवा कीजिएगा। आपके लिए मैं मॉडल किसको बनाऊं? यह हरिजन नामी अखबार में, अंग्रेजी अखबार, उसमें गांधी जी का यह उपदेश छपा। क्या कहा कि हम आपको, आपके लिए किसको रोल मॉडल बनाए? हम कृष्ण जी को मॉडल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ऐतिहासिक शख्सियत नहीं है कि किसी इलाके में कहीं उन्होंने शासन की, हुकूमत की, वो रात ऐसे गुजारे, दिन ऐसे गुजारे भारत के, और प्रजा की सेवा इस तरह से की, ऐसे खाए, ऐसे पिए, ऐसे रात भर गली में घूमे, ऐसे ऐसे प्रजा की सेवा की। नहीं, वो तो एक आस्था की चीज है, ऐतिहासिक शख्सियत बादशाह नहीं है। मैं उसको रोल मॉडल बना के नहीं पेश कर सकता। क्या कहा? रामचंद्र जी को मैं आपके लिए मॉडल नहीं बना सकता, क्योंकि वो ऐतिहासिक पर्सनालिटी नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपके लिए रोल मॉडल अबू बकर और उमर को बनाता हूं, जो एक बहुत बड़े अरब के भूभाग के बादशाह थे। दौलतें आनी शुरू हो गई थी, फतूहात का सिलसिला था, इलाका फतह हो रहा था, माले गनीमत आ रहे थे, अकाली सलाम का विसाल हो चुका है, सिद्दीक आपके पहले उत्तराधिकारी, पहला खलीफा बने। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद पैबंद वाले कपड़े पहनते थे, रूखा सूखा खाते थे, मोटा छोटा पहनते थे, यहां तक कि बैतुल माल के ऊंट जो बीमार पड़े उसके बदन की मालिश खुद उमर फारूक कर लेते थे। यहां तक कि सारा मदीना सोया है और मदीने की गलियों में कौन परेशान हाल, कौन बेवा कहाँ रो रही है, कौन यतीम है, मदीने की गलियों में अपने गुलाम के साथ घूम घूम कर उनकी मदद करते थे। यहां तक कि दर्द सह में मुब्तला एक खवातीन के लिए अपनी बीवी को उठा के घर से ले गए। गांधी जी ने क्या कहा? आपके लिए रोल मॉडल अबू बकर और उमर को मैं पेश करता हूं। ये नाचने वाला, कूदने वाला, गाने वाला, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, ताकत के नशे में लाठी भांज कर पुरअमन मुजाहिरा करने वालों को सताने वाला, ये क्या जाने? ये तो जब गीदड़ को मौत आती है तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है। इसलिए अब इनके मौत के दिन करीब आ गए हैं, इसीलिए पुरअमन शहरियों पर हमला कर रहा है। या जान लीजिए कि आने वाला वक्त इस्लाम के लिए आ रहा है, आने वाला वक्त मुस्तफा के गुलामों के लिए आ रहा है। इसलिए कि आप भले ही आपका बेटा जाहिल होने की वजह से और उसका दिमाग छोटा है और आप हालात को देखने के बाद सब्र नहीं कर पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, मगर यूरोप का बर्नार्ड शॉ, जहां से हवाई जहाज मिला, जहां से लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजें मिल रही हैं, साइकिल से लेकर हवाई जहाज, ट्रेन तक, हिंदुस्तान का कोई बंदा नहीं बनाया। ये सारी चीजें यूरोप और अमेरिका से आ रही है। वहां का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताब हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में चलती है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड, ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था आने वाले 100 साल के भीतर पूरे इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। कौन कहा? क्रिश्चियन। कौन कहा? जाहिल नहीं, हाईली क्वालिफाइड आदमी जो पैदा हुआ यूरोप में, उनकी लिखी हुई किताब चलती है हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसकी बात को हाईलाइट करने की जरूरत है। बिला वजह पुलिस के हाथों लाठी खाना, जख्मी होना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट नहीं है। लाठी उनके पास है, गन उसके पास है, ताकत उसके पास है। आप अमन पसंदी से ही मुजाहरा कर सकते हैं, ना कि आप पुलिस वाले पे पत्थर फेंक सकते हैं। पत्थर फेंकेंगे वो गोली चलाएगा, आप मारे जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? क्या 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 बात है? हमने कहा कि आई लव प्रोफेट मोहम्मद, मुझको मुस्तफा से प्यार है। उसने कहा हमको नहीं प्यार है। जाओ तुम जानो, तुमको नहीं प्यार है, वो हमारे पैगंबर है, मैं उनका कलमा पढ़ता हूँ, हमें उनसे प्यार है। अलबत्ता ये तुम नहीं बोलेगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार आप मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तुमको नहीं मानना है, तुम नफरत करते हो, तुम कुछ बोलते हो, तुम जानो तुम्हारा काम है, मगर हम तो अपने नबी से प्यार करते हैं और तुम पहरा नहीं बैठा सकता इस पर कि अपने नबी से आप प्यार मत
मत कीजिए, नहीं होता है। बातें कुछ और होती, बातें कुछ और बनाई जाती है। हमको अपने नबी के नाम पे कटने मरने का जज्बा हम इनसे नहीं मिला है, बुजुर्गों से मिला है। अजान बंद नहीं है, अजान हो रही है। माइक भले बंद करवा सकता है, अजान नहीं बंद करवा पाएगा। मदरसा भले बंद करवा दे, मगर कुरान पाक की तालीम नहीं बंद करवा पाएगा। ये बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है। पूरे यूरोप बर्रे आजम में इस्लामिक गवर्नमेंट कायम होने वाली है। क्यों? साइंटिफिक विकास की वजह से अंधविश्वास का जमाना खत्म हो गया। आदमी ब्लाइंडली किसी जानवर को खुदा कह देता था, वो दौर चला गया। पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज लोग सूरज पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले लोग चांद की पूजा करते थे, लेकिन आज चांद पर रिसर्च और खोज कर रहे हैं कि चांद को अपनी रोशनी है या सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। पहले लोग दरख्त की पूजा करते थे, पर आज ये दरख्त बॉटनिकल साइंस में रिसर्च का एक विषय है। ये दरख्त हंसता कैसे है, ये दरख्त रोता कैसे है, ये दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, ये ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। तो जिन जिन चीजों को इन लोगों ने कल खुदा बना लिया था, बादशाहों के कहने से, जहालत की वजह से, आज वो सब अंधविश्वास का जनाजा निकल गया है। जहां साइंस है, जहां इल्म का उजाला है, वहां किसी जानवर को नहीं पूजा जाता है, वहां किसी सूरज और चांद को नहीं पूजा जाता है, वहां किसी दरख्त और पत्थर को नहीं पूजा जाता है। वहां सारी कायनात, सारी सृष्टि के बनाने वाले खालिक की पूजा की जाती है। इसलिए धीरे धीरे अमेरिका, यूरोप में हक की जुस्तजू करने वालों की तादाद बढ़ रही है, और हक की तलाश में जब निकलते हैं, सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब निकलता है जो मजहब साइंसी तहकीक की कसौटी पर बिल्कुल खरा मजहब उतरता है। जहां ये नहीं बोला जाता है कि ये बात समझ में नहीं आती है, मगर आस्था का सवाल है, अकीदत का सवाल है, मान लिया जाए। इस्लाम में ऐसा नहीं है। नमाज हो या रोजा, हज हो या ज़कात, इस्लाम की सारी तालीमात मौजूद है, अहादीस मौजूद है, कुरान पाक की तालीम मौजूद है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो बोले कि समझ में नहीं आता है, मगर क्या कीजिएगा, आस्था का सवाल है। यहाँ माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, जितने मसाइल हैं इस्लाम में, सब तहकीक की कसौटी पर नेचुरल फितरत के मुताबिक, इंसान का अपना दीन, इंसान की जरूरत के मुताबिक जिसको हराम कहा गया है उसी में उस इंसान का फायदा है, और जिसको हलाल का, उसको बचने का हुक्म दिया गया है उसी में फायदा इंसानियत का है, और जो काम करने का आदेश दिया गया है उसी में मानवता का फायदा है। कसौटी पे साबित हो गया है कि साइंटिफिक मजहब इस्लाम है, कानून की कसौटी पे खरा उतरने वाला मजहब इस्लाम है। जैसे जैसे ये बात वाज़ेह हो रही है, बड़े बड़े पढ़े लिखे कलमा पढ़कर मुस्तफा के गुलाम होते चले जा रहे हैं। नारे तकबीर, अमेरिका, यूरोप, नारे तकबीर, तो इस्लाम नारे रिसालत, इस्लाम को जश्न अजूबा गौसू मजहब बना बना के कॉन्फ्रेंस। इस्लाम एक ऑथेंटिक मजहब है, इस्लाम एक हकीकी मजहब है। इस्लाम का सारा काम इल्म की कसौटी पे जांच परखने के बाद कहा जाता है। नमाज का कोई जवाब नहीं, रोजे का कोई जवाब नहीं, हज का प्लेटफॉर्म जहां अमीर गरीब काला गोरा सारी दुनिया के लोग जमा होते हैं, ये प्लेटफॉर्म किसी के पास, एक इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशंस, ये प्लेटफॉर्म जरूरी था। वो प्लेटफॉर्म हज का प्लेटफॉर्म है। 11 महीने खाना खाएं, 1 महीना 12 से लेकर 16 घंटे तक भूखा रहकर किडनी को आराम, गुर्दे को आराम, फेफड़े को आराम, सीने को आराम, छोटी आंत बड़ी आंत को आराम, लीवर को आराम। आज जितनी बीमारियां हैं उसमें अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से हो रही हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आज कसरत खुराक क्योंकि दौलत की रेल पेल है, और बस जो सामने मिले दबा देना है। उसूल नहीं कि चाहे सामने बिरयानी मिले कि शामी मिले कि टिकिया मिले, मुझको 2 ही रोटी खानी है, नहीं, मिल गया तो दबा दिया, 10 रोटी खा लिया। नतीजे में लीवर बीमार है, किडनी बीमार है, हार्ट बीमार है, लंग्स बीमार है। ये सारी चीजें जापान का गुड मिडिल ईस्ट बोला, मुसलमानों के दूसरों के मुकाबले में मुसलमानों को पेट की बीमारी, पेट का कैंसर कम होता है। क्यों? ये लोग 12 महीने में 1 महीना 14 से लेकर 12 घंटे तक रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें पानी का एक कतरा अंदर दाखिल नहीं करते हैं। इसका मतलब 1 महीने तक 12 से लेकर 16 घंटे तक पेट को आराम मिलता है, किडनी को आराम मिलता है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत को आराम मिलता है, लंग्स को आराम मिलता है, जिसकी वजह से जो कैंसर का जहरीला कीड़ा हो या तो मर जाता है या पैदा ही नहीं होता
है। पता ये चला कि रोजा जिसको हम लोग बोझ समझते हैं, कैंसर से, खतरनाक बीमारी से बचने का जबरदस्त इलाज है। तो आज दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं फास्टिंग कीजिए, बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये पैगाम तो मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया कि सूमू तसहू, ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाएगी। ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। इस्लाम का हर कानून लाजवाब है। हमने अगर फजूल खर्ची की, अपनी बिटिया की शादी में 50 करोड़ खर्चा करना शुरू किया, हल्दी की एक नई नई रस्म हिंदुओं के यहाँ से सीख के हमने राइज कर दी, पीला कपड़ा पहनना है और वहां दुल्हा को बैठाना है, उसकी भाभी उसको रंग लगाएगी, मेहंदी लगाएगी, हल्दी लगाएगी। चाहे अब हल्दी अगर लगाना ही है तो हल्दी लगाना हराम नहीं है, लेकिन हल्दी कौन लगाए? माँ लगाए। हल्दी कौन लगाए? अपनी खास खाला लगाए। मगर भाभी अगर लगाए तो हराम है, क्योंकि भाभी का देवर का बदन पकड़ना हराम है। अगर भाभी लगाएगी, सन बहन लगाएगी, समाज की अजनबी औरतें लगाएंगी, ये सब हराम है। तो शादी की इब्तिदाई हराम काम से कर रहे हैं। कभी नहीं खोपड़ी में आई कि नई नई रस्म इजाद करके हमने कोई कमाल नहीं किया है, बल्कि हमने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। हमने पैगंबर आजम की सुन्नतों और शरीयतों को हमने ताक पे रख दिया है। नई नई रस्म गढ़ लेना है और उसको खूब परवान चढ़ाना है। इससे बच्चों का अकीदा कमजोर होता है, इससे ईमान कमजोर होता है। अपने बाल बच्चों को बताना पड़ेगा कि सुन्नतों पे अमल करने में जिंदगी है, सुन्नतों पे अमल करने में सेहत है। उनको कहना बोझ नहीं है नमाज, बोझ नहीं है सजदा, बोझ नहीं है ये क़याम करना, कादा करना, क़ुऊद करना, बताना होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट उसने कहा है कि आज चेहरे पे दाने की बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कि चेहरा आदमी का दो चार पांच बार जमीन पे झुके, ताकि हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है ये हार्ट ऊपर हो जाए और चेहरे की सारी रगें नीचे हो जाए और फुल मिकदार में ब्लड पहुंचे। वो कहते हैं कि इससे बचने का इलाज मैंने जब गौर किया दवाई से हटकर, तो इस्लाम के कानून नमाज में नजर आया कि रोजाना 5 नमाज फर्ज है और हर नमाज में स्टैंडिंग पोजीशन भी है, रिक्लाइनिंग पोजीशन भी है और फिर सिटिंग पोजीशन भी है। वो कहते हैं जब बंदा खड़ा होता है तो हार्ट नीचे वाले पार्ट्स के ब्लड सप्लाई करता है और जब बंदा रुकू में जाता है तो बिल्कुल सर और पीठ का बिल्कुल सरफेस एक सतह हमवार हो जाती है। और लेकिन जब सजदे में आदमी जाता है तो हार्ट ब्लड का सप्लायर ये ऊपर होता है और चेहरा नीचे होता है। फुल मिकदार में दिमाग की सारी रगों में खून ब्लड दिल पर हार्ट पहुंचाता है। और इसलिए जब जो भी रगों खून की कमी से जो स्पॉक्स की बीमारी, जो दिमाग की रगे के सूखने की बीमारी है, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए उसने क्या कहा? इट इज माई डिजायर, आई विश, आई लाइक टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। वो कहा मैं क्रिश्चियन हूं मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज को पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दूं, ताकि इस नमाज की वजह से मेरा भाई खतरनाक बीमारी से बचे, उसको हेल्दी लाइफ उसको मुयस्सर हो जाए। हमको हुजूर ने आसानी से वो कानून नमाज दिया है और सख्ती से कहा है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का जवाब देने में तुम कामयाब हो गए तो फ़क़त अफ़लह व अंजह, कामयाब और बामुराद हो गए। और सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल चीज है, पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा ठीक है। जैसे हिंदुओं के यहाँ है अभी जवानी में क्या पूजा भजन करना, बुढ़ापे में तो वही पूजा भजन करते रहना है। अभी एक हिंदू टीचर मेरे बच्चे को पढ़ाने आता है और हमने कहा कि हम अपने इस बच्चे को मदरसे में अब पढ़ाएंगे, अंग्रेजी वगैरह सीख गया। बोला कि नहीं सर अभी मत पढ़ाइए, अभी मदरसे में मत पढ़ाइए, वो सब काम जो भजन कीर्तन नमाज वगैरह है वो बुढ़ापे में क्या करेगा जैसे हमारे यहाँ होता है। यानी अभी ये वक्त है इसके इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, बायोलॉजी पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का, मैथ पढ़ने का। सर पढ़ने में बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको मदरसे में मत डालिए। क्या मतलब? नजरिया उसका ये है कि उनके यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग ही भजन कीर्तन करेंगे। अब कोई काम नहीं रहा तो भजन लेके बैठ गया। हमारा मजहब ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में इबादत होगी। हमारे यहाँ है 7 साल की उम्र का जब बच्चा हो उसको नमाज का आदेश दे, मुरु औलादकुम बिस्सलात वो हम अपनाए सबे सने। हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है, सारी कायनात हमारे लिए बनाई गई है और हमको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। तो हम इस दुनिया में अल्लाह की सारी नेमतें खाएं और इबादत रब की करें, वरना मौत किसी भी टाइम में आ सकती है। जिंदगी हमको 70-80 साल तक के लिए वफा मेरे साथ नहीं करेगी। बहुत सारे बूढ़े हैं जो मर नहीं रहे, बहुत अक्सर मौतें जवानों को हो रही है। तो यहाँ नजरिया उनका दूसरा, हमारा नजरिया ये है कि कल मौत आ सकती है। 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज का आदेश दें। 10 साल तक नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बनाए और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर
बिस्तर अलग कर दें, ये साफ वाज़ेह बात। और जैसे ही बच्चा जवान हो, बालिग हो, उसकी शादी करा दें। बच्चों को इल्म सिखाएं, उसको हुनर सिखाएं, ताकि दूसरों का मोहताज न रहे। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया। आका अलैहिस्सलाम ने खुद लाठी बांध कर कुल्हाड़ी में के जा, जंगल जा, लकड़ियां काट और बाजार में बेच, खुद खा और दूसरों को खिला। यानी अब बेकार बन के मत रह, भिखारी बन के मत रह, बल्कि आप हुनर सीखो, जंगल से लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, पैसा कमाओ, खुद खाओ, गरीबों मिस्किनों को दो, माँ बाप की खिदमत करो। आज अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हमारे यहाँ बैठ बैठ कर रहना, गुल्ली खेलना, ताश खेलना, डंडे पेलना, गुटखा खाना, जो अननेसेसरी चीजों में मेरी उम्मत, मेरे लोग गिरफ्तार हो गए। औरतें अलग, मर्द अलग, क्योंकि हमने वही हिंदुआना सोच लाया कि नमाज अभी जरूरी नहीं है, नमाज तो बुढ़ापे की चीज है, दाढ़ी अभी जरूरी नहीं है, ये तो बुढ़ापे की चीज है, सच बोलना ये अभी की चीज है, तो बुढ़ापे की चीज है। अभी की चीज क्या है? एंजॉय करना, खूब मस्ती करना, लव और मोहब्बत के नाम पे ज़िना करना, दूसरों की माँ बाप की सारी मोहब्बतों को मिट्टी में मिलाकर चोहरे चमार के साथ भाग जाना, फिल्में देखना, सर्कस देखना, नाटुंगी देखना, रात रात भर घूमना। ये हमने अपने बच्चों के अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी जवान है, अभी रंग घूमने फिरने का टाइम है। इसी सोच ने हमारे जवानों को छीन लिया, इसी सोच ने हमारे बच्चों को बर्बाद किया। हुजूर ने क्या कहा कि जब 7 साल का बच्चा हो तो नमाज का आदेश दे, और 10 साल उम्र हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार के नमाज पढ़ा दे, और जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर उसका अलग कर दे। यानी सारी बातें खोल खोल के बता दी। हर माँ बाप पे जमीन बच्चों को दिया या नहीं दिया ये सवाल नहीं होगा, मकान बना के तुमने बच्चों को दिया कि नहीं दिया ये सवाल नहीं होगा, तुमने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदी बनाया या नहीं बनाया ये सवाल होगा, तुमने अपने बच्चों को दीन सिखाया या नहीं सिखाया ये सवाल होगा। इसलिए कौम मुस्लिम बुजुर्गान दीन की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ने में हमारे लिए बोझ है, और हमारे बुजुर्ग गौसे आजम 40 बरस तक इशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़ ली। उन्होंने इल्म हासिल करने में जो तकलीफें उठाई वो अलग है। मैं यही कह रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने मुसीबतें उठा करके मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना आ गए, लेकिन रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट यही निकला कि हक की फतह हुई। रिजल्ट ये निकला कि आका अलैहिस्सलाम का मजहब देखते ही देखते आलमगीर हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। मुसीबतों के बावजूद, हिजरत के बावजूद, काफिरों के सताने के बावजूद, आपके मानने वालों को चटाई में बांध के धुआं देने के बावजूद फतह किसको मिली? जीत किसकी हुई? जीत हुई मुस्तफा जाने रहमत की कि जितने मुशरिकीन थे जिन्होंने आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया था, वो सारे के सारे कलमा पढ़कर मुस्तफा के गुलाम हो गए। सारा अरब फतह हुआ, सारे अजम में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। तो देखते ही देखते 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट। इफ देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, हु कुड डेयर टू कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री विद प्रोफेट मोहम्मद? डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा। यानी प्लान बहुत बड़ा था, वसाइल साधन बिल्कुल सीमित थे कि अपने लोग दुश्मन हो गए, लेकिन उसके बावजूद आश्चर्यजनक परिणाम, हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो गया। जो वह चाहते थे वो हो गया। ये किसी जीनियस की पहचान है, महान व्यक्तित्व के मालिक की पहचान। दुनिया के जितने भी महान बड़े लोग हैं, सबकी जिंदगी के साथ में यही होता है, प्लान बड़ा होता है, साधन बिल्कुल सीमित होता है, लेकिन उसके बावजूद आश्चर्यजनक परिणाम निकल आता है। तो लामार्टिन कहते हैं, वो क्रिश्चियन अगर यही सच है, यही बड़े की पहचान है, who could dare to compare any great man in modern history with prophet मोहम्मद? कौन है दुनिया में जो मोहम्मद अरबी का मुकाबला कर सके? प्लान बड़ा था कि हर घर में इस्लाम जाएगा, साधन इतना सीमित था कि अपने ही वतन में महसूर हो गए, अपने लोग दुश्मन हो गए, वतन छोड़ना पड़ा। लेकिन परिणाम ये निकला कि सारा मक्का फतह हुआ, सारा अरब फतह हो गया, अरब की 25 रियासतें, सब पे इस्लाम का गलबा हो गया। आपके पर्दा फरमा जाने के बाद भी आपके उत्तराधिकारियों, आपके जानशीनों, आपके साथियों ने इस मजहब को वो मजबूती अता की, अपना घर न बना के इस्लाम की बिल्डिंग की तामीर और तश्कील में लग गए। अरब छोड़ के निकल गए, कोई अफ्रीका चले गए, कोई तुर्की चले गए, कोई हिंदुस्तान आ गए। यानी ये जिसको आप कह सकते हैं कि मजनू
की थी, यानी जुनून की हद तक इस्लाम की खिदमत के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, यूरोप में करोड़ों लोग, चाइना जापान जैसी जमीन पे लाखों मुसलमान मौजूद हैं। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला ना हो। वो दिन एक शख्स ने कलमा पढ़ा था, आपकी बीवी ने, और आज का दिन 200 करोड़ लोग अब मोहम्मदी फौज दुनिया में मौजूद है, ताकि दुनिया जान ले वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला वक्त आपके लिए पिछली घड़ी से बेहतर है। वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा के नाम लेने वालों की तादाद घटेगी नहीं बल्कि ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने हमारे लिए मॉडल बन गया है, हमें भी अपनी तहरीर, अपनी तंजीम, अपने मकसद में हुजूर को रोल मॉडल मानना पड़ेगा। अपने घर में बीवी बच्चों के झगड़े के लिए लाठी से काम नहीं चलेगा, सब्र से काम चलेगा, हिकमत से काम चलेगा। हुजूर के पास 11 बीवियां थी, मगर वह 11 बीवियों में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं पैदा हुआ। एक बीवी हमारे पास है तो हम उसको मैके भेज देते हैं, और एक बीवी में लत्तम जुत्तम लाठी बाठी छोटा सब चलने लगता है। और आजकल औरतें भी बड़ी होशियार हो गई है, आप एक लाठी मारे वो भी 2 लाठी लेके तैयार हो जाती है। इसलिए शौहर डर के मारे अब मारना पीटना ही छोड़ दिया, क्योंकि कोर्ट कचहरी थाने वाले सब उसके पक्ष में चले जाते हैं। ये मोहब्बत का माहौल बनाने के लिए रोल मॉडल है आप अलैहिस्सलाम के साथी गिरामी। ऐसा नहीं कि वहां सब कुछ अपने हिसाब से बना बनाया हुआ रहता था। इंसान होने के नाते वो सारी बातें होती थी जो आज भी हो रही है। आका अलैहिस्सलाम के पास 11 बीवियां थी, आपकी बारी बैठी हुई थी, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ। और यही अदल करना होगा, किसी के पास 2 बीवी हो तो इंसाफ करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बीवी की तरफ झुक गए, पूरा उसी को लेके साहब मगन है, और पुरानी वाली को छोड़ दिया, वो साहब नौकरानी की जिंदगी बसर करे। नहीं नहीं, अदल और इंसाफ करेंगे तब कयामत के दिन आपका फैसला होगा और आप जन्नत के हकदार होंगे। अगर नहीं फैसला दोनों में इंसाफ नहीं किया तो आधा जिस्म आपका गल गया होगा। इस हाल में कयामत के दिन आप खड़े होंगे। 4 शादी करने का परमिशन है, शर्त के साथ है। ऐसा नहीं कि मन के मुताबिक जो चाहे सो कर लें और जिसको चाहे छोड़ दें और उसको सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ दें। नहीं नहीं, आका अलैहिस्सलाम के पास 11 बीवियां। एक बीवी के पास सैयदा आयशा के पास आप क़याम फरमा, दूसरी अहलिया हमारी मुक़द्दस माँ ने खाना पहले बना के हुजूर की खिदमत में अपनी कनीज के हाथ से भेज दिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप गुस्सा आ गया कि मेरे घर में हुजूर ठहरे हुए और उन्होंने खाना भेज दिया। एक तमाचा उस कनीज के हाथ में आप मारती हैं और हाथ से जो प्याला था वो गिर जाता है। प्याला गिरा, सारा खाना नीचे गिरा, प्याला टूट गया। आका अलैहिस्सलाम ने की जगह कोई भी दूसरा शौहर होता तो आप उनको डांटते कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी हो, अगर पहले खाना बना के भेज दिया तो तुमने उसको क्यों मारा। मगर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, न डांटा न फटकारा, बल्कि नीचे बैठकर तमाम प्याले के टुकड़ों को चुनने लगे जो खाना गिरा था। और कनीज से कहते हैं आप देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया, तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। हुजूर के इस अखलाक, इस सब्र ने सैयदा आयशा को अंदर से हिला दिया। हुजूर को जब देखा कि बगैर गुस्सा किए, बगैर डांट डपट के खुद नीचे बैठकर प्याले के टूटे हुए टुकड़े को जमा कर रहे हैं, जो बिखरा हुआ खाना था नीचे गिरा था उसको जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। सैयदा आयशा सामने आ गई और कहने लगी हुजूर गलती तो हो गई मुझसे, अब ये बताया जाए कि इस गलती की तलाफी कैसी होगी। तो आपने कहा इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना, ये है तुम्हारी खता की तलाफी। सैयदा आयशा ने बाजार से उसी तरह का बर्तन मंगवाया, उसी तरह का खाना। क्या मतलब ये निकला कि घर सब्र से जीता जाता है, घर में मोहब्बत का माहौल सब्र से होता है। आका ने फरमाया कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हो गई, इनको सीधा करना चाहोगे कि नहीं साहब मैं शौहर हूं, मैं खिलाता हूं, मेरा घर है, सीधी रहेगी तो मार के ठीक कर देंगे, नहीं होता ऐसा। वो बोले कि तुम मार दो, मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं, क्या करोगे आप। औरत के बगैर सोने का घर भी आपके लिए कांटों का ढेर है। अगर बीवी न रहे तो मैं तो कहता हूं कि सोने का 50 खरब का मकान भी कांटों का ढेर है, उसके बगैर सारी रौनकें फीकी हैं। दुनिया की बहारें, दुनिया की रौनकें इससे कायम है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ये टेढ़ी पसली से पैदा हो गया, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है।
इसलिए उसको उसी हालत पे रहने दे, बड़े काम की चीज है, उससे फायदा हासिल कर। जब टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उसमें जिद है, उसमें गुस्सा है, तो आप हाकिम हैं, आप सरदार हैं, आप उसके शौहरे नामदार हैं, तो आप मर्द हैं, वो औरत है, तो आपको सब्र का मुजाहरा करना होगा, मोहब्बत का मुजाहरा करना होगा। उनके लिए मार धाड़ का इस्तेमाल नहीं करना होगा, जरूरत पड़े मारने की तो चेहरे पे नहीं मारना होगा, गाली गलौज नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता दुनिया में आज नहीं है। अमेरिका से हिंदुस्तान तक जब फैमिली सिस्टम बर्बाद होने लगा, औरतें घर से भागने लगी, आज दानिश्वर मिल बैठकर घरेलू सिस्टम को खुशगवार बनाने के लिए वही थ्योरी दुनिया वालों को बताते हैं जो थ्योरी मुस्तफा ने 1500 साल पहले बताया है। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, कोई कुछ बोले, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। यानी तारीख आदमियत का एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हो गए। इस जिन आलिमों की बोली, इन पढ़े लिखों की बोली लोगों के सामने बयान कीजिए, न कि उन लुच्चे लफंगों को देखने के बाद आप खुद नर्वस हो जाइए, कहाँ है खुदा, कहाँ है खुद से पाक, कहाँ मदद हो रही है, इस्लाम बर्बाद हो जाएगा तब मदद आएगी। ये सब जाहिलों की बोली है, अल्हड़ों की बोली है, गसीले लोगों की बोली है, तदब्बुर वालों की बोली नहीं है। जो इस्लाम नहीं पढ़ा है उन जैसे अल्हड़ों की बोली है। जो इस्लाम पढ़ता है, जो हुजूर का मुताला करता है, जो सहाबे कराम की जिंदगी का मुताला करता है, उसका ईमान बिल्कुल बोल्ड और पुख्ता मजबूत होता चला जाता है। सरकार गौसे आजम इल्म की तलब में आखिरी हद तक अपने आप को फना कर दिया। अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम मेहनत की बुनियाद पर, मुताला करने की बुनियाद पर बने। उसके बाद जंगल में गए, 25 साल वहां दरख्त के पत्तों को खाकर इबादत की। फिर उसके बाद बगदाद में जब आए तो आपने तकरीर के जरिया, तसनीफ के जरिया, लोगों के दिलों की ततहीर के जरिया इतना जबरदस्त काम अंजाम दिया कि कई हजार ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बने, कई लाख फासिक फाजिर तौबा करके नेक मुत्तकी वली बने। इस्लाम को एक नई जिंदगी आपकी साथ से मिल गई। इसलिए एक बार फरमाते हैं गौसे पाक कि मैं बाहर से शहर की तरफ आ रहा था, एक दुबला पतला इंसान रास्ते में लेटा हुआ था। उसने कहा, अब्दुल कादिर मुझको उठाओ। मैंने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया, तंदुरुस्त तमाना हो, जिस चेहरे पे गोश्त आ गया। कहा, तुमने पहचाना कि मैं कौन हूं? कहा, नहीं। कहा, मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूं। लोगों ने मुझे निढाल कमजोर बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा बाजू थाम के मुझको तंदुरुस्त और तवाना बना दिया। और उसे आजम ने मदरसे के सिस्टम को जिंदगी दी। फजर से लेके जोहर तक पढ़ाते थे, जोहर के बाद से लेके असर तक पढ़ाते थे। आप फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं पढ़ाता रहा, दर्स देता रहा, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। ऐसे छड़ी घुमाने से काम नहीं होता है। अगर वो वजीफा हमको मिल जाए इसमें आजम का कि बस फूकेंगे ईंट को ईंट सोना बनेगी, जाके बाजार दरभंगा में बेचेंगे, मधुबनी में, और बिल्डिंग ठोक देंगे।